स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं घर की फ्लोरिंग। सबसे विजिबल और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके घर का फ्लोरिंग। लेकिन अगर टाइल लगाते वक्त थोड़ी सी भी गलती हो गई तो बस पूरा फ्लोर खराब, क्रैक, हॉलो साउंड या टाइल्स ऊपर उठ जाना, ये सब प्रॉब्लम 90% लोग आज फेस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टाइल्स फ्लोरिंग के टाइम होने वाली 11 कॉमन मिस्टेक्स कौन सी है, जो अगर आपने अवॉइड कर ली तो आपका फ्लोर स्ट्रॉन्ग, शाइनिंग और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की वीडियो को, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ 11 टाइल फ्लोरिंग मिस्टेक्स जो आपको कंस्ट्रक्शन के समय अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले हमारा आता है बेस प्रिपरेशन। जहाँ तक हमने अभी तक हमारे कंस्ट्रक्शन के वर्क के लिए जहाँ पर भी हमने मोटर का मिक्सिंग किया हो, कंक्रीट का मिक्सिंग किया हो, तो वो मिक्सिंग हो जाने के बाद में जो भी आपका मटेरियल साइड पर बच जाता था और आपके फ्लोर को चिपक के रहता था, वो टाइल्स के वक्त आपको दिक्कत दे सकता है। इसीलिए आपको वो पहले निकाल के लेना चाहिए, उसके बाद में ही आपने टाइल्स का फाइनल लेवल ये लाना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि आपका वो अप डाउन हो जाने के कारण टाइल्स पे कहाँ पर जो आपका बेस कोर्स आना चाहिए वो कम आ जाता है, और वहाँ पे आपका टाइल्स हॉलो निकलने का चांसेस इन फ्यूचर बढ़ जाता है। और कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि ज़्यादा वेट के कारण जहाँ पर क्रैक्स आने की दिक्कत हो जाती है, तो ये समस्या आपको आ सकती है। इसीलिए आपको ये सब चीज़ें देख के लेनी चाहिए टाइल्स लगाने से पहले। हमारा सेकेंड नंबर का पॉइंट हो जाता है स्लोप गलत डिज़ाइन करना। हाँ दोस्तों, जहाँ पर भी आपको टाइल्स में स्लोप देना है, जैसे कि आपका टॉयलेट हो गया, आपका बाथरूम हो गया, आपका वॉश बेसिन हो गया, आपके वॉश एरिया हो गए जहाँ पर आप बर्तन धोते हो, कपड़े धोते हो, जहाँ पर आपका कार पार्किंग होता है, पार्किंग टाइल्स हो गया, जहाँ पे आपके गली में टाइल्स लगते हैं, कॉरिडोर में टाइल्स लगते हैं, कहाँ पर भी आपका एक्सटीरियर में जहाँ पे भी टाइल्स आने वाला है और वो एरिया रेन वाटर के संपर्क में आता हो, तो वहाँ पर अगर आपने स्लोप गलत दे दिया तो पूरा पानी आपका एक ही जगह पे ठहर सकता है और आपका उसकी वजह से सीपेज का प्रॉब्लम हो सकता है। ज़्यादातर सीपेज ऊपरी मंजिलों में देखा गया है, जो कि फर्स्ट फ्लोर सेकेंड फ्लोर में होता है। वहाँ पे बाथरूम से या टॉयलेट से कंटिन्यूअसली पानी का लीकेज हमें देखने को मिलता है। वो पुअर वर्कमैनशिप की वजह से ही होता है। इसलिए कभी भी टाइल्स लगाने से पहले आपको वाटर प्रूफिंग करके लेना चाहिए और आपको अच्छी तरीके से इंश्योर करना चाहिए कि आपका काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं। तो दोस्तों, हमारा थर्ड पॉइंट हो जाता है गलत एडेसिव या सीमेंट मिक्स का डिज़ाइन लेना। हाँ दोस्तों, टाइल्स लगाते समय जब आप बेस प्रिपरेशन करने वाले हो तब आपको सही तरीके से चूज़ करना चाहिए, यह मुझे केमिकल में टाइल्स लगाना है या मुझे सीमेंट और रेती में टाइल्स लगाना है। सीमेंट और रेती में दिक्कत ये आ जाती है कि जब आपका सीमेंट मिक्स प्रॉपर नहीं होता, तब आपका टाइल्स श्रिंक हो सकता है, आपका वो सेक्शन कमज़ोर हो सकता है, जिसके कारण जब आप टाइल्स पर लोड दोगे, तब वो टाइल्स टूटने का समस्या हो जाता है। इसीलिए हमेशा नई टेक्निक का यूज़ करें। केमिकल मार्केट में आ चुका है, जिसके बदौलत आप टाइल्स अच्छे तरीके से लगा सकते हो और आपके टाइल्स का लाइफ ये बढ़ा सकते हो। हमारा सबसे मेन चीज़ हो जाता है हमारे टाइल्स का लेआउट। तो हमारा फोर्थ नंबर का पॉइंट आ जाता है लेआउट प्लानिंग ऑफ टाइल्स। हाँ दोस्तों, आपके टाइल्स लगाने से पहले आपको आपके इंजीनियर के तरफ से लेआउट प्लानिंग करके लेना चाहिए कि मेरी टाइल्स कहाँ से शुरू होने वाली है और कहाँ पे ख़त्म होने वाली है। पूरे रूम में जहाँ पे भी आपके कॉर्नर्स है और जहाँ पे भी आपके स्कर्टिंग का साइड में है, तो वहाँ पे आपका कटिंग टाइल्स ये आना चाहिए। और जो भी आपको आई से विजिबल होता है, जो आंखों से आप देख सकते हो, वहाँ पे कटिंग टाइल्स आप यूज़ ना करें, वहाँ पे फुल साइज़ आप टाइल्स यूज़ करें, जो कि आपको मार्केट में मिलता है, चाहे वो 2x2 हो या 2x4 हो। तो ये फुल साइज़ टाइल्स ही आपको विजिबल एरिया में लगाना है। अगर आप कटिंग टाइल्स विजिबल एरिया में लगाओगे तो वो आपका इम्प्रॉपर प्लानिंग शो करता है, जो कि बहुत गलत हो जाता है आपके फ्लोर टाइल्स में। हमारा पाँचवें नंबर का पॉइंट आ जाता है लेवल चेकिंग इग्नोर करना। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि एक बार टाइल्स का लेवल ले लिया तो उसके बाद में कभी भी टाइल्स का लेवल ये चेक नहीं करते, जो कि बाद में दिक्कत देता है जब आपको फर्नीचर करना रहता है तब। आपने कई जगह पर देखा होगा कि फर्नीचर के नीचे लोग कुछ ना कुछ वहाँ पे सपोर्ट के लिए पत्थर लगाते हैं या कौन सा टाइल्स का टुकड़ा लगा देते हैं। तो ये चीज़ हमेशा देखी गई है जब आप टाइल्स का लेवल नहीं निकालते हो तब। बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स में आपको लेवल लेके ही चलना पड़ता है। तो टाइल्स जैसे अच्छे काम में भी, जो कि फिनिशिंग का वर्क माना जाता है, उसमें भी अगर आप लेवल की गड़बड़ी कर देते हो तो बहुत सारी दिक्कत आपको इन फ्यूचर में आती है। वो टाइल्स अनइवन दिखती है, आपका फर्नीचर अच्छी तरीके से बैठता नहीं है, कोई चलते चलते गिर सकता है ठोकर खा के। तो ये सब चीज़ें होती है, इसीलिए आपको ध्यान से काम करना चाहिए और आपको एक अच्छे इंजीनियर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। इसके बाद हमारा 6 नंबर का पॉइंट आ जाता है टाइल्स को पानी में भिगो के रखना। हाँ दोस्तों, ये दरअसल लोग भूल जाते हैं
अगर आपकी टाइल्स सिरेमिक हो तो आपको 10 से 15 मिनट तक उसमें पानी छिड़कना चाहिए और पानी से उसे भिगो के रखना चाहिए, ताकि वो टाइल्स जब आप सीमेंट में लगाओ तो सीमेंट का जो मॉइस्चर है वो खींच ना ले। उससे क्या होता है कि टाइल्स का आपका जो बॉन्ड होता है वो वीक हो जाता है और आपकी टाइल्स बाद में उखड़ने का चांस हो जाता है। जबकि आपका वेट्रीफाइड टाइल्स को सोक करने का ज़रूरत नहीं होता, उसको पानी में भिगोने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो आप सीधे लगा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। बस आपको सिरेमिक टाइल्स में ध्यान रखना है और वेट्रीफाइड टाइल्स में कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारा 7th नंबर का पॉइंट आ जाता है इम्प्रॉपर ग्राउटिंग। हाँ दोस्तों, सीमेंट पेस्ट से गैप फिल करने का सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप कभी भी सीमेंट पेस्ट से अपने टाइल्स के बीच की गैप फिल ना करें। सीमेंट श्रिंक होता है 1-2 महीने के बाद में और वहाँ पे आपके टाइल्स के बीचों बीच गैप हो जाता है। उसमें आपका धूल, फंगस ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जो कि बाद में आपके टाइल्स के अपीयरेंस के लिए बहुत ख़राब दिखती है। तो आपको पॉलीमर ग्राउट यूज़ करना चाहिए जो कि इपॉक्सी ग्राउट होता है। स्पेशली आपको ये बाथरूम और किचन में यूज़ करना चाहिए, जो कि आपके टाइल्स की लाइफ भी बढ़ा देगा और आपके टाइल्स को नुकसान होने से भी बचाएगा। हमारे 8 नंबर का पॉइंट हो जाता है एक्सपेंशन गैप ना देना। लार्जर रूम में या ओपन हॉल में थर्मल एक्सपेंशन के वजह से आपके टाइल्स में गैप गिर जाती है और वो टाइल्स एक्सपांड कर जाती है। तो आपको हमेशा 3 से 5 एमएम की गैप दोनों टाइल्स के बीच में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। ये गैप आप वॉल के साइड पे दे सकते हो, जहाँ पे आपकी स्कर्टिंग लगती है वहाँ पर। अगर ये गैप आप नहीं दिया तो आपका जो टाइल्स है ये उखड़ सकता है आपके थर्मल एक्सपेंशन की वजह से। हमारे 9th नंबर का पॉइंट हो जाता है अर्ली लोड देना। टाइल लगाने के तुरंत बाद उस पे चलना या हेवी लोड रखना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। टाइल्स एडिसिव प्रॉपर क्यूरिंग चाहिए होती है और उसको अच्छा सेटिंग टाइम भी चाहिए होता है, जो कि 48 आवर्स का होता है। 48 आवर्स के बाद में ही आप टाइल्स पर चढ़ सकते हो या उस पर कुछ सामान रख सकते हो। अदरवाइज आप ऐसा ना करते हुए 48 आवर्स के पहले ही उस पर चलना शुरू कर दोगे तो आपके टाइल्स का जो लेवल है वो बिगड़ सकता है और आपके टाइल्स के नीचे का जो पोर्शन होता है वो कमज़ोर होकर आपकी टाइल्स ऊपर से क्रैक भी जा सकती है। 10th नंबर का हमारा पॉइंट आ जाता है अनस्किल्ड लेबर या पुअर सुपरविजन। हाँ दोस्तों, बेस्ट मटेरियल लेके भी अगर आपका सुपरविजन गलत तरीके से हुआ तो वो अच्छे मटेरियल लेकर भी आपको लगाने का कुछ फ़ायदा नहीं मिलता और आपके पैसे पूरे बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी आपके काम के लिए आपको स्किल्ड वर्कर ही हायर करना चाहिए। अगर आपकी तरफ से सुपरविजन नहीं हो पा रहा तो आप किसी इंजीनियर को हायर कर सकते हो और वो काम आपको अच्छी तरीके से निकाल के देगा और वो उसकी गारंटी भी लेगा। इसीलिए सुपरविजन बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी टेक्निकल कामों में। हमारा लास्ट पॉइंट आ जाता है रॉन्ग क्लीनिंग और एसिड वॉश। हाँ दोस्तों, टाइल्स का वर्क खत्म हो जाने के बाद में लोग दरअसल उसे एसिड वॉश करते हैं, जो कि एसिड आपके डायरेक्टली टाइल्स की पॉलिश या फिनिशिंग को मार देता है और वो ख़राब भी कर सकता है। तो इसके लिए आपको जो ब्रांडेड एसिड है टाइल्स का वही यूज़ करना चाहिए और उसे माइल्ड टाइल्स क्लीनर के हिसाब से यूज़ करना चाहिए। उसका प्रोपोर्शन 1:10 में डाइल्यूट करके ही आपको लेना चाहिए और ब्रांडेड टाइल्स क्लीनिंग लिक्विड ही आप चूज़ करें। अदरवाइज़ आपने कितनी भी महंगी टाइल्स मार्केट से परचेस की ही हो, वो उसे ख़राब ही कर देगा आखिर में। तो दोस्तों, अगर आप ये 11 मिस्टेक्स को अवॉइड कर लेते हो तो आपका टाइल्स फ्लोर बनेगा स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग और ज़ीरो मेंटेनेंस वाला टाइल्स। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो आप फ्लोरिंग के टाइम कभी भी गलती नहीं करोगे और आपके घर का टाइल्स ये अच्छी तरीके से फिट हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। हम सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में और लाते रहेंगे और आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में अवेयर करते रहेंगे। तब तक थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।